नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैं वीडियो चैनल टुनटुन एग्जाम का में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे इतिहास के 160 महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो इतिहास के 160 महत्वपूर्ण प्रश्न है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। और ये सारे प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं। तो अगर आप भी किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। तो इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो हड़प्पा संस्कृति की खोज 1921 में हुई थी। किसने की थी दोस्तों? यहाँ पर जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। ठीक है, और यह रावी नदी के किनारे पर स्थित है हड़प्पा सभ्यता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा का क्षेत्रफल क्या है? हड़प्पा का क्षेत्रफल जो है 12,99,660 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, मैं वीडियो की स्पीड थोड़ा तेज कर दूंगा क्योंकि 160 क्वेश्चन है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी क्या है? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी 670 किलोमीटर है। ठीक है, अगला है, सिंधु घाटी निवासियों का किस धातु का ज्ञान नहीं था? जो सिंधु घाटी निवासी थे उसका किस धातु का ज्ञान नहीं था? लोहा का। नेक्स्ट है, मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को। मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या है? मोहनजोदड़ो का शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? मृतकों का टीला। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने की थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में की थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है? तो रावी नदी पर स्थित है। ठीक है, लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में है। ठीक है, जो लोथल है ये गुजरात में स्थित है। अगला है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता है वो कांस्य युग की सभ्यता है। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। ठीक है, अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? अर्थशास्त्र की रचना 4वीं सदी में हुई थी। 4वीं सदी के भी पूर्व हुई थी। ठीक है, उसके बाद मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, यानी कि आज पटना है। ठीक है, फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया? जो फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य अजातशत्रु ने किया था। कौटिल्य की कीर्ति है अर्थशास्त्र। जो कौटिल्य है उसकी कीर्ति क्या है? अर्थशास्त्र है। धम्म महामंत्रों को किसने नियुक्त किया? तो किसने किया? अशोक ने। ठीक है, उसके बाद पतंजलि के महाभाष्य में किसकी जानकारी मिलती है? तो मौर्य काल की। ठीक है, उसके बाद बज्जी को सामाजिक ग्रंथों में कहा गया, क्या कहा गया है? गणतंत्र। नेक्स्ट है, जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जपत शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। जो जपत शब्द है उसका शाब्दिक अर्थ जहाँ लोग अपना घर बनाते हैं। उसके बाद पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की गई थी उदयभद्र द्वारा पाटलिपुत्र की नगर की स्थापना की गई थी। तक्षशिला कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। जो तक्षशिला है ये पाकिस्तान में स्थित है। फायावान था वो किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, नेक्स्ट भारत के नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, मौर्य साम्राज्य की प्रथम शासक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। जो मौर्य साम्राज्य थे उसका प्रथम शासक चंद्रगुप्त मौर्य था। उसके बाद मेगस्थनीज कौन था? मेगस्थनीज एक राजदूत था। ठीक है, जो भारत आया था। उसके बाद धम्म की शुरुआत किसने की? अशोक ने। धम्म जो है वो उसकी शुरुआत अशोक ने की थी। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य की तृतीय शासक कौन था? जो मौर्य साम्राज्य उसका तृतीय शासक अशोक था। ठीक है, उसके बाद गंगापुत्र किसे कहते हैं? यानी गंगापुत्र किसका उपनाम है? भीष्म। भीष्म का उपनाम गंगापुत्र है। ठीक है, तो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र के मैदान पर कितने दिन तक चला? तो 18 दिनों तक। जो महाभारत का युद्ध था वो 18 दिनों तक चला। तो महाभारत जो था वो दुनिया का सबसे जो 12 पुराना महाकाव्य है, 12 महाकाव्य। ठीक है, उसके बाद महाभारत की रचना किस भाषा में हुई है? तो संस्कृत भाषा में हुई है। ठीक है, अगला है, महाभारत की रचना किसने की? ठीक है, महर्षि वेद व्यास ने की थी। उसके बाद महाभारत में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख है? तो महाभारत में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख है। ठीक है, उसके बाद महाभारत में कुरु वंश की राजधानी थी। जो महाभारत में कुरु वंश की राजधानी क्या थी? तो हस्तिनपुर। जो कुरु वंश थे उसकी राजधानी हस्तिनपुर थी। ठीक है, उसके बाद गीता में कुल कितने अध्याय और श्लोक है? जो गीता है उसमें कितने अध्याय हैं? 18 अध्याय और 700 श्लोक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसको आपको रट लेना है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही मदद करता है। अक्सर ये जो इतिहास है इससे प्रश्न पूछे जाता है, प्राचीन इतिहास से। ठीक है, तो इससे आपको बिल्कुल इसे रट लेना है, ये आपके एग्जाम में बहुत ही काम करने वाला है। इससे आपको पक्का 100% 4 से 5 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उसके बाद कर्ण किसका पुत्र था? जो कर्ण था उसके किसका पुत्र था? कुंती का। ठीक है, अगला है, महाभारत में कितने प्रकार के विवाह को उल्लेख मिलता है? उनका नाम लिखे। ठीक है,
तो जो महाभारत में जो है 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख मिलता है। कौन कौन सा है? ब्रह्म विवाह, दैव विवाह, आर्ष विवाह, प्राजापत विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह और पिशाच विवाह। ठीक है, यह सब 8 प्रकार का विवाह है जो महाभारत का उल्लेख से मिलता है। ठीक है, उसके बाद है वीर शैव यानी कि लिंगायत आंदोलन का जनक कौन है? तो कौन है? वासवन्ना। ठीक है, उसके बाद है बौद्ध परंपरा में अशोक ने कितने स्तूप बनाए? तो कितने स्तूप बनाए? 84,000। ठीक है, उसके बाद है हिनयानी पुस्तक किस भाषा में? हिनयानी पुस्तक है वो पाली भाषा में। अगला है महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ हुआ? कपिल वस्तु में। जो महात्मा बुद्ध है गौतम बुद्ध, इसका जन्म स्थान कपिल वस्तु में हुआ था। ठीक है, जो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर कौन थे? महावीर स्वामी। नेक्स्ट है त्रिपिटक साहित्य संबंधित है तो किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक जो साहित्य है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। हीनयान और महायान किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से। जो हीनयान और महायान है ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, स्तूप संबंधित है बौद्ध धर्म से। जो स्तूप है वो बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अगला है महावीर के पार्श्वनाथ के सिद्धांत में कौन सा नया सिद्धांत जोड़ा गया? तो कौन सा जोड़ा गया? ब्रह्मचर्य सिद्धांत। ठीक है, उसके बाद जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो ऋषभदेव। जो जैन धर्म था उसका प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है सांची स्तूप की खोज किसने की? जो सांची स्तूप है उसका खोज जनरल टेलर ने की थी। अगला है भगवान बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो भगवान बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, यानी गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उसके बाद तंबाकू का सेवन सबसे पहले किस मुगल बादशाह ने किया? तो अकबर ने किया था। ठीक है, उसके बाद तंबाकू पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने। ठीक है, नेक्स्ट है अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की थी? अबुल फजल ने। कुतुब मीनार निर्माण किसने आरंभ किया? किसने किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। उसके बाद अकबर का वित्तीय मंत्री कौन था? टुडरमल। नेक्स्ट है आईन अकबर कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में। ठीक है, उसके बाद किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को राजधानी बनाया? तो किसने बनाया था? अकबर ने बनाया था। अगला है अकबर ने दिन ए इलाही धर्म चलाया था। कब चलाया था? 1581 ईस्वी में अकबर जो है दिन ए इलाही धर्म चलाया था। ठीक है, उसके बाद अकबर का संरक्षक बनाकर किसने शासन किया था? बैरम खान ने। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। ठीक है, अगला है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर जो है 1526 ईस्वी में महाराणा प्रताप को जो है हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में महाराणा प्रताप को हराकर मुगल वंश का स्थापना किया था। ठीक है, उसके बाद तुजुक ए बाबरी किसने लिखा है? बाबर ने। ठीक है, अकबर के समकालीन इतिहासकार कौन था? बदायूनी। ठीक है, नेक्स्ट है अकबर जो है कहाँ पर अधिकार नहीं कर सका? तो चित्तौड़ पर। ठीक है, उसके बाद आलमगीर के नामक से किस मुगल बादशाह को नाम से जाना जाता है? तो औरंगजेब को। औरंगजेब का जो उपनाम है वो है आलमगीर। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग किस क्षेत्र में बिताया था? दक्षिण भारत में। अगला है शेख मुइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह स्थित है अजमेर में। शेख मुइनुद्दीन जो इसका दरगाह कहाँ है? अजमेर में। ठीक है, नेक्स्ट किस मुगल बादशाह के समय स्थापत्य कला का सबसे सर्वाधिक विकास हुआ था? तो किसके समय हुआ था? शाहजहाँ। इसी के समय में जो है वो ताजमहल, दिल्ली का जो है इंडिया गेट, ये सब इसी के समय में निर्माण हुआ था। ठीक है, हवा महल सब इसी के समय में निर्माण हुआ था। उसके बाद पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था? 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। इसमें बाबर की विजयी हुई थी। नेक्स्ट है मुगल प्रशासन में जिले को किस नाम से जाना जाता था? तो सरकार। जो जिला था उसको सरकार के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट किस प्रशासनिक सुधार के लिए शेरशाह खास तौर पर जाना जाता है? ठीक है, तो भूमि सुधार व्यवस्था। जो शेरशाह है वो भूमि सुधार व्यवस्था पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। ठीक है, उसके बाद विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो हरिहर एवं बुक्का ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट है रूस में भारत विद्या जनक यानी फादर ऑफ रूसियन इंडोलॉजी किसे कहा जाता है? ठीक है, जो फादर ऑफ रूसियन इंडोलॉजी है वह जीएस लिविदेव को कहा जाता है। अगला है भारत सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले यात्री कौन थे? जो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर कौन से यात्री आए थे? निकोली कोटिन है। ठीक है, उसके बाद हम्पी के यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल कब घोषित किए गए? तो 1986 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद विजयनगर का महानतम शासक कौन था? कृष्णदेव राय जो था वो विजयनगर का महानतम शासक था। नेक्स्ट है विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो 1336 ईस्वी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। ठीक है, अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने। अमुक्त माल्याद किसने लिखी थी? कृष्णदेव राय ने।
हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर से। ठीक है। उसके बाद विजयनगर की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में। ठीक है। उसके बाद तलवंडी यानी कि ननकाना साहिब किसका जन्म स्थान है? तो नानक का। ठीक है। गुरु नानक का जन्म स्थान ननकाना साहिब है, तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? अजमेर में। जो ख्वाजा मोइनुद्दीन है उसके दरगाह अजमेर में स्थित है। काशी में किस प्रसिद्ध संत का जन्म हुआ था? वल्लभाचार्य। जो काशी है उसमें वल्लभाचार्य का जन्म हुआ था। ठीक है। बंगाल का प्रसिद्ध संत कौन था? चैतन्य महाप्रभु बंगाल का प्रसिद्ध संत थे। उसके बाद किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले जो है हिंसा का प्रयोग किया था? रामानंद ने। ठीक है। उसके बाद है बीजक में किसका उपदेश संग्रहित है? जो बीजक उसमें किसका उपदेश संग्रहित है? कबीर का। ठीक है। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के। जो रामानंद जी के शिष्य कबीर थे। नेक्स्ट है भक्ति आंदोलन के दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? ठीक है। भक्ति आंदोलन था उसे दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया था? रामानंद जी ने। ठीक है। संथाल विद्रोह का नेता कौन था? सिद्धू और कानू दो भाई थे। उसके बाद महालवाड़ी बंदोबस्त यानी महालवाड़ी बंदोबस्त किसके द्वारा लागू किया गया था? तो मार्टिन बर्ड द्वारा। और दामनी कोह क्या था? भूभाग यानी कि भूमि का भाग था। उसके बाद कार्नवालिस कोड बना। कार्नवालिस कोड कब बना था? जो कार्नवालिस कोड था वो 1793 ईस्वी में बना था। ठीक है। अगला अस्थाई बंदोबस्त जुड़ा हुआ था किससे? कार्नवालिस से। ठीक है। उसके बाद इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में सूरत में हुई थी। ठीक है। कहाँ हुई थी? सूरत में 1600 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट अस्थाई बंदोबस्त कहाँ लागू किया गया था? तो बंगाल में लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त था वो बंगाल में लागू किया गया था। अगला है भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो पुर्तगाल। जो पुर्तगाल थे वो सबसे पहले भारत आए थे। नेक्स्ट है भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो कौन था? वास्को डी गामा सबसे पहले भारत आया था पुर्तगाली। ठीक है। उसके बाद है भारतीय इतिहास का प्राचीनतम सभ्यता क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता। जो भारतीय हिस्ट्री है इंडियन हिस्ट्री उसका जो प्राचीनतम सभ्यता क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट मुंबई और थाना के मध्य पहली रेलगाड़ी कब चली थी? मुंबई और थाना था इसके बीच में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। ठीक है। नेक्स्ट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? 1707 ईस्वी में हुई थी। अगला है वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर कब पहुंचा था? 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा कालीकट के प्रसिद्ध बंदरगाह पर पहुंचा था। और यह सबसे पहले भारत आने वाला पुर्तगाली था। ठीक है। उसके बाद भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कब हुई थी? 1911 ईस्वी में। जो भारत की राजधानी थी और कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? 1911 ईस्वी में। उसके बाद विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? तो है नवगाथिक। नेक्स्ट है विक्टोरिया टर्मिनल किस स्थापत्य शैली का उदाहरण है? नवगाथिक का। उसके बाद पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो 1510 ईस्वी में। नेक्स्ट 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? मुंबई को। जो 7 द्वीपों का नगर उसे मुंबई को कहा जाता है। अगला प्रश्न है अखिल भारतीय स्तर पर पहली जनगणना कब हुई? जो अखिल भारतीय स्तर है उस पर पहली जनगणना कब हुई थी? 1872 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है छोटे अस्थायी बाजार को क्या कहते हैं? तो छोटे अस्थायी बाजार को गंज कहते हैं। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया था? 17 मई 1498 ईस्वी में कालीकट के बंदरगाह पर। ठीक है। अगला है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1773 ईस्वी में कलकत्ता में जो है हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। उसके बाद गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 ईस्वी में। ठीक है। गेट ऑफ इंडिया यानी कि इंडिया गेट का निर्माण 1911 ईस्वी में हुआ था और इंडिया के जो है वो दिल्ली में स्थित है। ठीक है। उसके बाद भारत में रेलवे की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी? 1853 ईस्वी में रेल की शुरुआत इंडिया में हुई थी। अगला है महात्मा गांधी भारत कब आए? जो महात्मा गांधी थे वो भारत कब आए थे? 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट महात्मा गांधी की आत्मकथा किस भाषा में है? गुजराती भाषा में। तो महात्मा गांधी है ये गुजरात के रहने वाले थे इसलिए इसकी आत्मकथा गुजराती भाषा में है। ठीक है। नेक्स्ट है इनोटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है? तो रस्किन की है। ठीक है। उसके बाद चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में हुआ है? बिहार में। बिहार के पूर्वी चंपारण जिला से चंपारण सत्याग्रह हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? राजकुमार शुक्ला के नेतृत्व में। ठीक है। उसके बाद चौरी चौरा कांड का कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 ईस्वी में चौरी चौरा कांड हुआ था। 1920 ईस्वी में किस महान नेता की मृत्यु हुई थी?
तो बाल गंगाधर तिलक की 1920 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद है करो या मरो। जो करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट है दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय में किसने सर की उपाधि त्याग दिया था? जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने सर की उपाधि त्याग दिया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने इसको सर की उपाधि मिला था। वो उसने जलियांवाला बाग जो हत्याकांड उसके बाद इसे त्याग दिया था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था अमृतसर में। ठीक है, उसके बाद नमक कानून किसने तोड़ा था? जो नमक कानून है किसने तोड़ा था? महात्मा गांधी ने। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 1917 ईस्वी में चंपारण गांधी जी के किसके अनुरोध पर आए थे? राजकुमार शुक्ला जी के। ठीक है, उसके बाद टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। ठीक है, महात्मा गांधी के बचपन का नाम क्या था? मनु। महात्मा गांधी के बचपन का नाम था मनु। नेक्स्ट है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष आरंभ किया था? तो कब आरंभ किया था? 1920 ईस्वी में। उसके बाद है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? 1913 ईस्वी में इसकी विभाजन की घोषणा हुई थी। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट काला कानून किसे कहा जाता है? रॉलेट एक्ट को। दोस्तों जो रॉलेट एक्ट था इस ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी संदेहास्पद व्यक्ति को गिरफ्तार बिना किसी वारंट के किया जा सकता था। और इस पे कोई वकील भी नहीं कर सकता, कोई दलील भी नहीं कर सकता और कोई यानी कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकता था। ऐसा काला कानून था। ठीक है, उसके बाद पूना समझौता किस वर्ष हुआ? तो 1932 ईस्वी में पूना समझौता हुआ था। नेक्स्ट है 1942 में कौन सा आंदोलन हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। उसके बाद अल हिलाल का प्रकाशन किसने किया था? अबुल कलाम आज़ाद ने। ठीक है, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 ईस्वी में। नेक्स्ट है जो रॉलेट कानून था वो किस वर्ष पारित हुआ था? 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। ठीक है, इसे काला कानून भी कहा जाता है। उसके बाद महात्मा गांधी जी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? चंपारण से, यानी कि पूर्वी चंपारण बिहार से, जो इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। अगला है 1920 ईस्वी में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, उसके बाद दांडी किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। सबने अलग आंदोलन आरंभ किसने किया था? गांधी जी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट है साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 ईस्वी में भारत आया था। उसके बाद स्वराज पार्टी के संस्थापक कौन थे? मोतीलाल नेहरू और सी.आर. दास ने, जो जो थे वो स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। अगला प्रश्न महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका गए थे। नेक्स्ट है स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी। उसके बाद शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाते हैं? भगत सिंह को शहीद आजम भगत सिंह के जाना जाता है। अगला प्रश्न है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के हेतु पृथक राष्ट्र पाकिस्तान की मांग कब की थी? जो मुस्लिम लीग है वो मुसलमानों के लिए अलग देश का मांग कब किया था पाकिस्तान की? ठीक है, तो 1940 ईस्वी में किया था। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने कहा पर आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। किसने किया था? सिंगापुर ने। उसके बाद मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? 16 अगस्त 1946 ईस्वी। ठीक है, नेक्स्ट है भारतीय स्वतंत्र अधिनियम कब बना? तो भारत का जो स्वतंत्र जो अपना अधिनियम है वो कब बना था? 18 जुलाई 1947 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा का प्रारूप द्वारा समिति का गठन कब किया गया? तो 29 अगस्त 1947 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था दोस्तों? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। ठीक है, इसमें संविधान बनाने में कुल समय लगा था। उसके बाद 24 फरवरी 1950 को संविधान सभा के कितने सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए थे? तो कितने सदस्य किए थे? 284 सदस्यों ने किया था। ठीक है, उसके बाद भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा के प्रारूप समिति के गठन का अध्यक्ष कौन था? भीमराव अम्बेडकर, बी.आर. अम्बेडकर। ठीक है, संविधान सभा के संचार समिति का अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, उसके बाद लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत में वायसराय के रूप में कब पद ग्रहण किया था? 24 मार्च 1947 ईस्वी में किया था। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार संप्रभुता निहित है राष्ट्रपति में। ठीक है, जो भारतीय संविधान इसके अनुसार संप्रभुता कहाँ निहित है? राष्ट्रपति में। उसके बाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद समवर्ती सूची में क्या शामिल है? शिक्षा। जो समवर्ती सूची है उसमें शिक्षा शामिल है। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई थी? जो 1857 थे उसकी क्रांति कब आरंभ हुई थी? 10 मई को। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न जो हमारा लास्ट प्रश्न है दोस्तों, बिहार में 1897 के क्रांति का नेता कौन थे?
तो वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है। जो वीर कुंवर सिंह थे वो 1897 क्रांति के नेता थे, ठीक है। और जो 1897 क्रांति किस लिए हुआ था, और 400 के जो 400 से उसके कारण गाय के चर्बी के जो है वो जो बंदूक में भरकर मारने के लिए अंग्रेजों ने फोर्स किया था, इसी कारण 1897 की क्रांति हुई थी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल भी है अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत ही मेहनत लगता है, और आप लोग देख कर वीडियो चले जाते हो, लेकिन बहुत ही मेहनत लगता है इसे वीडियो बनाने में। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए आगे ऐसा ही अपडेट पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट एक और ऐसा ही मज़ेदार वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।